कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 2 संख्याओं की तुलना। पहला प्रश्न है, संख्याएं देखो और सही चिन्ह, ये चिन्ह दिए गए हैं, लगाओ। छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह है। एक उदाहरण दिया गया है 3404 और 3440। तो ये 3440 इससे बड़ा है, तो इसलिए इसका चिन्ह इधर की तरफ लगा हुआ है। जिधर का संख्या बड़ा होगा उधर इसका मुंह खुला होगा। इसमें देख लेंगे 4735 और 4753, तो ये बड़ा है तो इधर को कर देंगे। 46802 और 64802, तो ये बड़ा है, इधर निशान लगा देंगे। 99,090 99,990, ये बड़ा है, इधर का चिन्ह लगाएंगे। 50,520 50,320, तो ये बड़ा है, तो इधर लगा देंगे। 3,53,469 3,53,469 बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह। 7,03,521 7,03,521, ये भी बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो ये अंक दिए गए हैं, इन्हीं को मिलाकर 6 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। तो पहले जान लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक इसमें जो होगा वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते लिखते अंत में सबसे छोटा अंक लिखेंगे, तब सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और सबसे छोटी संख्या के लिए उसका उल्टा करते हैं, अर्थात पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे लिखते लिखते अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 0 भी दिया गया है तो 0 को सबसे छोटी संख्या मानकर पहले नहीं लिखना है। पहले 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या मिलेगी उसको लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर इसी तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये उदाहरण दिया गया है, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बनी हुई, यहाँ लिखा है, और ये छोटी संख्या। इसी तरह से अगला है, ये अंक दिए गए हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ है, इनसे बनने वाली। अगला प्रश्न ये है, इसके अंक ये हैं और ये संख्याएं दी गई, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। बहुत ही आसान है। बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते हुए छोटी तरफ चलेंगे। और छोटी संख्या लिखने के लिए पहले छोटा अंक, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा अंक, ऐसे लिखते लिखते सबसे बड़ा अंक लास्ट में। अगला प्रश्न है, इससे बनने वाली ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ये अंक हैं, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अगला प्रश्न है, अंक 9, 3, 0, 8, 2 और 1 से 6 अंकों की 7 संख्या बनाओ। यानी इन्हीं अंकों को इधर उधर करके 7 संख्याएं बनानी है। एक यहाँ बना के दिया हुआ है, तो बाकी 7 संख्याएं बना लेंगे। किसी भी एक नंबर को आगे पीछे कर देंगे तो एक नई संख्या बन जाएगी। इसी तरह से 7 संख्याओं का निर्माण कर लेंगे। ये हमने यहाँ बनाकर लिख दिया है। अगला प्रश्न, अंक 5, 3, 0, 2, 7 और 4 से 6 अंकों की 8 संख्या बनाओ। ये 6 अंक हैं, 8 संख्या बनाना है। जैसे ऊपर का सवाल है वैसे ये भी है, तो उलट फेर करके 8 संख्याओं का निर्माण कर लेंगे। अगला प्रश्न है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो और आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें ये उदाहरण है, दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या 709, तो उसको यहाँ लिखा गया। उससे बड़ा है 907, फिर 3,412 और अंतिम में 4,321। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहाँ डिब्बों की साइज से भी पता चलता है कि पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। इसी तरह से अगला प्रश्न करना है, तो इसमें देखेंगे जो संख्या सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिख देंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से कर लेंगे। फिर अगले प्रश्न में भी यही करना है,
तो पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह से अगला प्रश्न है, वही चीज़ है, छोटी संख्या, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं को घटते अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा होता है। इसमें पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। अब इसी तरह से अन्य क्वेश्चंस करेंगे। ये दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, तो इसको पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। इसके बारे में बताया गया है, किसी दी हुई संख्या के पूर्व या ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का मान उस संख्या के मान से एक कम होता है। यानी जो भी पूर्ववर्ती संख्या पता करनी है, तो जो संख्या दी गई है वह उससे एक कम होगी। इसके लिए उस संख्या से एक घटा देते हैं। जैसे इधर संख्या लिखा है, इसका पूर्ववर्ती ये 324 है, इसमें से एक घटाएंगे 323 आ जाएगा। इसी तरह से संख्याएं दी गई हैं, इनके पूर्ववर्ती यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें जो भी जिसका भी पूर्ववर्ती निकालना है, उसमें से एक घटा देंगे संख्या में से, तो पूर्ववर्ती उसका मिल जाएगा। जैसे 1344 का पूर्ववर्ती 1343, 24311 का पूर्ववर्ती 24310, 74020 का 74019, 8533 का 8532, 36452 का 36451, 43 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 4,35,670 का 4,35,669, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, 94,53,210 का पूर्ववर्ती 94,53,209। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं की अनुवर्ती संख्या लिखो। तो इसमें अनुवर्ती लिखना है, या इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ये क्या है, किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या का मान दी हुई संख्या के मान से एक अधिक होता है। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है, जो संख्या दी गई है उसके बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या में एक जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ संख्या दी गई है 321, तो इसका अनुवर्ती 321 में एक जोड़ देंगे तो 322। अब इसी तरह से सब में करना है। 5030 का इसमें एक जोड़ दिया तो 5031, 46,040 का 46,041, 55,555 इसका हो जाएगा 55,556, 99,300 तो 99,301, 87,299 इसका हो जाएगा 87,300, 57,862 का 57,863, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 3,45,263 का 3,45,264। इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज आप हल कर सकते हैं।